अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो मैग्नीशियम चिलेट के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मैग्नीशियम चिलेट के फ़वाइद और मैग्नीशियम चिलेट और मैग्नीशियम ग्लिसरनेट में फ़र्क को वाज़े करने का कहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस बारे में कुछ बातें शेयर कर दूं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों के फ़वाइद क्या हैं। आइए सबसे पहले मैग्नीशियम चिलेट को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चिलेट होता क्या है। देखें दोस्तों, जब ऑर्गेनिक कम मॉलिक्यूल और मेटल आयन आपस में मिलते हैं तो उससे चिलेट मारिज़ वजूद में आता है और उस प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। चिलेट बनाने के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं, इनमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसे शेयर करने के साथ साथ उसके बारे में जो रिसर्चेज हुई उन्हें भी स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। जो चिलेट बनाने के फ़वाइद होते हैं वो उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं हमारे जिस्म के अंदर। जैसे ही बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो उसका फ़वाइद हमारे जिस्म में नमूदार होते हैं, एफिकेसी शो होती है। तो ये तो हो गया चिलेट के बारे में एक कॉन्सेप्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैग्नीशियम ग्लिसरनेट और मैग्नीशियम चिलेट में। जब हम इसके कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ये मैग्नीशियम स्टीरेट की फॉर्म में मौजूद है। याद रखिएगा, ये भी चिलेट ही है, मैग्नीशियम चिलेट जिसके ऊपर लिखा हुआ है। और जो मैग्नीशियम ग्लिसरनेट होता है वो मैग्नीशियम प्लस ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वजह से वो भी चिलेट ही है। चाहे इसका नाम में उन्होंने चिलेट नहीं लिखा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चिलेट ही है, ये भी चिलेट ही है। लेकिन इन दोनों के फ़वाइद मुख्तलिफ हैं, इन दोनों के रिज़ल्ट मुख्तलिफ हैं। रिसर्चेज ने शो किया कि मैग्नीशियम ग्लिसरनेट की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। जब बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा है। अब हम देखें अगर मैग्नीशियम चिलेट, तो मैग्नीशियम चिलेट में मैग्नीशियम स्टीरेट है। इंडस्ट्री में जब ये बन रही होती है टैबलेट तो इसे ना लुब्रिकेंट की फॉर्म में मैग्नीशियम स्टीरेट को इसमें डाल दिया जाता है। मैग्नीशियम स्टीरेट इसके बनने के अमल को बेहतर बनाती है, इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाती है। इस तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम स्टीरेट अवेलेबल है। अच्छा दोस्तों, इनके अगर हम फ़वाइद को डिस्कस करें, मैग्नीशियम स्टीरेट जो कि हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, मैग्नीशियम स्टीरेट बोन्स हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, मैग्नीशियम स्टीरेट मसल्स की फंक्शनिंग में फ़ायदेमंद है, मैग्नीशियम स्टीरेट एनर्जी प्रोडक्शन में फ़ायदेमंद है, एटीपी बनाती है हमारे जिस्म में। और जिस तरह से एटीपी एनर्जी करेंसी है, हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को यूज़ करता है हमारा जिस्म। अगर मैग्नीशियम ग्लिसरनेट की बात करें तो उसके अपने फ़वाइद हैं। जिस तरह से एंग्जाइटी में मैग्नीशियम ग्लिसरनेट यूज़ होता है, मसल रिलैक्सेशन में मैग्नीशियम ग्लिसरनेट यूज़ होता है, स्लीपिंग इश्यूज़ में मैग्नीशियम ग्लिसरनेट यूज़ होता है, इसके अलावा स्ट्रेस में मैग्नीशियम ग्लिसरनेट यूज़ होता है। इसके अलावा हमने देखा कि सारे के सारे फ़वाइद हैं मैग्नीशियम ग्लिसरनेट की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई दोस्त मैग्नीशियम ग्लिसरनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड में फ़र्क को वाज़ेह करना चाहे तो मैंने एक गुज़िश्ता वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।